असरावत खुर्द में पानी की कमी, बूंद बूंद के लिए तरसा एक गांव। असरावत खुर्द में पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। पानी पंचायत द्वारा महीने में 2 या 3 बार दिया जाता है। पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन उसमें पानी सिर्फ गांव का एक ही हिस्सा टपाल घाटी में ही मिलता है। बाकी जिसके बोरिंग है वे तो भर लेते हैं, लेकिन जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं उन्हें मजबूरन टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। साल भर में ये टैंकर काफ़ी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि एक टैंकर की कीमत 500 से 600 रुपये होती है। किसानों को भी पानी की कमी से बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सुंदरलाल देवड़ा। सुंदरलाल देवड़ा, आप कौन से गांव में क्या कर रहे हैं आप? मैं असरावत खुर्द में रहता हूँ और किसान हूँ। किसान को लेके अभी कई मुद्दों पे बात चल रही है, तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? आसपास के अब एक हमारा असरावत खुर्द की एक बड़ी विडंबना ये है कि आसपास पानी बहुत गिरा और हमारा असरावत तालाब आज सूखा पड़ा है। पानी की समस्या यहाँ पर तो कुछ भी पानी तालाब में भरा ही नहीं है, सिर्फ एक नाला भर के आया है। हमने यहाँ अपने राम विधानसभा के विधायक जी से भी हमने 2-3 बार उसके लिखित में हमने दिया कि इसमें या तो नर्मदा जी का पानी डाला जाए या इसका कुछ समाधान हो। तो अगर यहाँ से अगर नर्मदा जी का पानी डालते हैं तो कम से कम 5 या 7, 8, 10 गाँव में इसका प्रॉफिट मिलेगा। पानी की समस्या में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं और साइड में वो केन टांग जो अपना तेल की केन होती है वैसे पानी लेके जाते हैं, तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। पानी का क्या हुआ कि बात ये जो सरपंच बने मेरे टाइम तो मैंने कुआं खुदवाया, वो कुआं उस सभी जनसंख्या को पूरा पानी देता था। आज तक भी देता है, पर वो कुएं के आसपास लोगों ने मकान बना लिए हुए, लेटरिन बाथरूम बैठे तो उसको पानी पीना नहीं चाहते लोग। और अभी जो इनने नल जल योजना के लिए लाए तो आधी अधूरी छोड़ दी योजना और बोरिंग लगाए 1000 फीट में पानी नहीं है। तो पानी गाँव में कहाँ से मिलेगा? इसलिए लोगों को साइकिल से उससे तो सर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि आप पुराने सरपंच भी है, आपने बीएससी ग्रेजुएट भी, क्योंकि मैंने सुना है आप पढ़े लिखे सरपंच रह चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि पानी के सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? पानी के सॉल्यूशन के ये करना पड़ेगा कि तालाब के नीचे कोई और खुदवाना पड़ेगा और गहरीकरण करना पड़ेगा। वो गहरीकरण करके और फिर वहीं से पानी देना पड़ेगा। अच्छा, या फिर वहीं ट्यूबवेल खुदवाओ। अभी इन्हें ट्यूबवेल खुदवा दिए वहाँ टपाल घाटी पे, वहाँ पानी नहीं है, ऊपर टेकरी पे मास पानी कहाँ से आएगा? मूर्खों की चीजें चल रही हैं। तो वहीं टंकी बना दी, वो टंकी काम के लिए वाली टंकी चलती है। अच्छा, मेरे वाली टंकी चलती है, वो टंकी चलती पानी नहीं भरा तो उसमें क्या डलेगी? असरावत के दूसरे खेत पे और यहाँ पे जानेंगे दूसरे किसान से कि आखिर क्या समस्या और किस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश चंद साहू। रमेश चंद जी साहू, ये बताइए कि किसानों को, खासकर के गरीब वर्ग के किसानों को यहाँ क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है मैडम के टाइम पे खाद नहीं मिलती। दूसरी समस्या है, सरकार से नर्म निवेदन करता हूँ कि असरावत खुर्द के तालाब में नर्मदा मैया का पानी छोड़ा जाए, तो यहाँ के किसानों की वाही हो जाएगी और आसपास 5-6 गांवों को फायदा होगा। इससे आसपास के 4-5 गांव को भी फायदा मिलेगा। और आज तालाब में पानी 10% है। अब की बरसात भी कम हुई। पानी की व्यवस्था कैसी क्या है? पानी का ये नल आता है 8 दिन 15 दिन में वो आता है, ऐसा बोलता है वो नल खोलने वाला। पानी की समस्या क्या है यहाँ पे? पानी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ तालाब में पानी नहीं है। यहाँ ना तो गहरीकरण होता है तालाब में, कुछ नहीं होता है यहाँ पे सरकार के लिए। सबसे बड़ी समस्या पानी की यहाँ पे। अभी गर्मी में मतलब तो क्या आप ये सब चीजें सरपंच को नहीं बताते कि तालाब का गहरीकरण किया जाए? गाँव वालों ने बताया समस्या, 2-3 बार आवेदन भी दे दिए हैं। अब देखते हैं, बोलते हैं हाँ करेंगे, आज तक नहीं कराए। पानी की व्यवस्था कैसी यहाँ की? पानी की व्यवस्था भी क्या 8-8 दिन में नल आते। क्या क्या गाँव में समस्या है? यहाँ नालियाँ गंदी रहती है, पानी की समस्या। नल लगा दिए पर सब दिखावे के लिए लगा दिए हैं और उनमें पानी देते ही नहीं। हम इधर उधर पानी लेने जाते हैं तो कोई देता है पानी, किसी की इच्छा होती तो देता है, किसी की इच्छा होती तो मना कर देते, तो अपने को बुरा लगता है। तो फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में नल भी हो, नल सुविधा भी हो। पानी कितने दिन में, नल कितने 15-15 दिन में आते हैं ना? 15-15, 20-20 दिन भी हो जाते हैं कभी। यहाँ गांव में शिक्षा के अलावा और आपको क्या क्या समस्या समझ में आ रही है? यहाँ पे नाली साफ नहीं होती है, गंदीवाड़ा रहता है और पानी की भी समस्या रहती है। पानी तो देते ही नहीं है। पानी आने 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, देने का नाम नहीं लेते हैं। क्या पानी को लेके कोई समस्या है किसानों को? पानी की बहुत समस्या। हमारे यहाँ 100 एकड़ में तालाब है, लेकिन वहाँ पे नर्मदा के जल के लिए हम कई बार नेताओं के पास, अपने कलेक्टर ऑफिस में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम बाकी कोई वो नहीं लेता। यहाँ तक वो इरिगेशन के अंडर में तालाब, उसका वो मेंटेनेंस तक नहीं होता। अच्छा, कुछ भी चीजें नहीं हो पा रही? कुछ भी नहीं होता है। तो तालाब में मैंने सुना गहरीकरण भी किया जाता है। हाँ, गहरीकरण हो रहा था, इन्हें वो कर रहे थे,
नेशनल हाईवे वाले। हाँ, फिर पर अब वो क्या गांव की राजनीति में रुकवा दिया गया उसको, गहरीकरण भी नहीं हुआ है। गहरीकरण भी नहीं हुआ। हम गए भी थे कलेक्टर के पास, हमने बोला भी सही, फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपने आवेदन दिया था क्या? सब दिया था हमने आवेदन, सरपंच भी गया था, हमारे यहाँ का सरपंच, जनपद सब गए थे। अच्छा, जनपद सीओ भी गए थे आपके हाँ साथ? हाँ, तो भी नहीं हुआ गहरीकरण। नहीं और आपके इस क्षेत्र के कौन सा क्षेत्र पड़ता, कौन सा विधानसभा है? ये हमारा राम विधानसभा है। राव विधानसभा के कौन है आपके? माननीय मधु वर्मा। मधु वर्मा जी, क्या आप उनके पास ज्ञापन लेके गए थे? हाँ गए, गाँव के कई लोग हैं। गांव के कई लोग हैं, तो भी पानी की व्यवस्था जो पानी चाहिए की तालाब में? समस्या तो है, बनी हुई है। नर्मदा, ये नर्मदा लाइन निकली हुई है बिहाड़िया से, हाँ। तो बिहाड़िया से हमारे यहाँ पास में ही पड़ता है। हम्म, तो एक बार पहले सर्वे हुआ था, पर वो जब उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। इस तालाब से क्या है, तिल्लोर तक को फायदा होता है। अच्छा, तिल्लोर बहुत बड़ा गांव है। हाँ हाँ। ये असरावत का तालाब अगर चार्ज हो जाए ना, तो तिल्लोर तक के किसानों को फायदा होगा इससे। तो टोटल कितने किसानों के अगर इस तालाब को भरा जाएगा? इधर से कम 10 से 15 हजार किसानों को फायदा पहुंचेगा। 10 से 15 हजार किसानों को फायदा होगा अगर तालाब में नर्मदा लाइन छोड़ी जाए। हाँ। प्रॉपर उसका गहरीकरण तो क्या, पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था की जाए, उसको मेंटेनेंस किया जाए सबसे पहले। पानी की समस्या के लिए असरावत खुर्द के गांव के लोगों ने पंचायत, जनपद सीईओ और प्रशासन से कई बार कंप्लेन करी है, लेकिन सभी वर्ग सोए हुए हैं। उन्हें ग्रामीण विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करनी होती है। असरावत खुर्द के लोगों ने पानी की समस्या के लिए सीएम हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायत करी है, लेकिन भ्रष्टाचार इस गांव में पानी ही नहीं आने देता। दूरदृष्टि न्यूज़ की पहल है कि वो गांव-गांव घूमकर ऐसे गांव को मौजूदा सरकार के सामने लेकर आए, ताकि गांव का विकास सिर्फ कागजी रजिस्टर में ना होकर सही तरीके से हो सके। यदि आपके गांव में भी ऐसी समस्या है तो हमारे दूरदृष्टि न्यूज़ चैनल से संपर्क कर सकते हैं।